और एक प्रॉब्लम जो हो जाती है ना, वो गर्मियाँ आते ही, जैसे ही समर आता है उसके आगाज़ के साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स भी सर उठाना शुरू कर देते हैं और धूल, मिट्टी और पसीने से चेहरे पर बनने वाले जो डार्क स्पॉट्स हैं ना, वो बिल्कुल आपकी ग्लो को ख़त्म कर देते हैं, बेरौनक कर देते हैं और छाइयाँ इज़ व्हाट इट इज़ कॉल्ड। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, क्योंकि आपको पता है कि हमारा गर्मियों का वो जो दौरानिया होता है वो बड़ा स्ट्रेच्ड होता है, तवील होता है और धूप की तपिश इतनी ज़्यादा होती है कि वो कभी कभार लगता है आप घर बैठे भी उससे दैट इज़ अफेक्टिंग योर स्किन। सो इसी पे बात करते हैं कि क्या केयर करनी चाहिए सुबह के टाइम, क्या आप लगाकर घर से निकलें, रात के औकात में सोने से पहले क्या लगाएं। डॉक्टर सीमा हिर जी हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर साहिबा, मौसम की तब्दीली, वैसे तो सर्दी में भी स्किन खराब होती है, गर्मी में भी स्किन खराब होती है, तो कोई भी मौसम ऐसा लगता है स्किन के लिए ठीक नहीं है। स्किन केयर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। समर का अलग होता है, विंटर का अलग होता है। क्या है? तो जैसे अभी बात हो रही थी कि समर डेज आर अप्रोचिंग, और ये होता है कि समर में डे आवर्स जो है वो लॉन्गर हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि दिन लंबे हो गए। दैट मीन्स कि हमारा जो एक्सपोजर टाइम है टू सनलाइट की जो रेज होती है, यूवी रेज, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन। और ये कि बहुत अक्सर लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इन हार्मफुल रेज को हम अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें। वो एक तरफ तो स्किन लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, सिरम्स यूज़ करते हैं, लेकिन सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन में ऐसा क्रीम यूज़ करें जिसमें SPF हो, यानी कि सन ब्लॉक हो, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइटामिन्स एंड सन ब्लॉक का अगर जो क्रीम है, जैसे कि ग्लो एंड लवली, तो ऐसी क्रीम्स जिसमें आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाए जो प्रोटेक्ट भी करे और रिपेयर भी करे। क्योंकि यूवी लाइट चाहे आप सन ब्लॉक भी लगाएंगे, उसके बावजूद भी वो आपकी स्किन को डैमेज करती है। एंड नॉट ओनली यूवी लाइट, अगर आप जैसे इतनी लाइट्स में बैठे हुए हैं, इवन दीज लाइट्स कैन बी हार्मफुल फॉर यू। तो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू शुड यूज अ गुड सन ब्लॉक beginning of the day and a cream in fact a combination of a sunblock and a skin repair। तो हम सिर्फ ये कॉम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते जिस क्रीम का आप तज़किरा कर रही हैं, या फिर सनब्लॉक के साथ ही इस्तेमाल करें? देखिए वो भी टीडियस हो जाता है। अभी हुमा से यही बात हो रही थी कि भाई सुबह उठो, फिर मुंह धो, फिर सीरम लगाओ, फिर मॉइस्चराइजर लगाओ, फिर ये, तो इसलिए बेस्ट थिंग इज टू यूज अ कॉम्बिनेशन विच हैज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीविटामिन्स, जो आप सीरम की बात कर रही हैं, और एंड अ सन ब्लॉक। बिकॉज सन ब्लॉक के बगैर आप चाहे कुछ भी करो ना, तो इट्स ऑल यूजलेस, क्योंकि यूवी लाइट जो है वो आपकी स्किन को नॉट ओनली पिगमेंटेशन बट अर्ली रिंकलिंग भी होती है, डिहाइड्रेट भी करती है। तो जो है वो आई हैव टू पॉइंट दिस आउट हियर। एक तो नंबर वन, जो आम खवातीन हैं, आम लोग जो हैं, वो सन ब्लॉक इज द लास्ट थिंग दैट दे विल ट्राई, और आपने आई एम श्योर जानती भी हैं, क्योंकि जहाँ एक दो प्रोडक्ट्स लेनी हो तो उसमें मॉइस्चराइजर ही होगा, और सन ब्लॉक पे कौन पैसे लगाएगा। दूसरी चीज़, हाउ डज दिस हैपन कि जब हम बाहर की स्किन टोन्स देखते हैं, जो वेस्ट में लोग हैं जो कि बहुत केयर करते हैं, सन ब्लॉक्स लगाते हैं और पता नहीं क्या क्या, हमारे यहाँ स्किन्स आर रिलेटिवली बेटर विदाउट इवन यूजिंग वो सन ब्लॉक। बिल्कुल, बिकॉज हम लोग हमारी स्किन में जो पिगमेंट है, जिसको हम मेलानोसाइट कहते हैं, तो पिगमेंट्स जो है वो सन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फिल्टर बना देते हैं, जो टैनिंग के सूरत में आता है, जिसको हम बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन ये कुदरती तौर पे प्रोटेक्शन है। ठीक है ना? तो ये कि उनकी स्किन, बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रोटेक्शन, दैट्स व्हाई द स्किन एजेस फास्टर, और दैट इज़ व्हाई I keep saying कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूज अ सन ब्लॉक, बिकॉज हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं हमें है कि भाई सन ब्लॉक की क्या ज़रूरत है। लेकिन एग्जैक्टली, और एक दूसरा भी सवाल आता है कि SPF कितना होना चाहिए। तो हमारी स्किन टाइप के लिए SPF 30-40 इज़ गुड, लेकिन जो से जिनका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है, जो आउटडोर जैसे शूट्स पर जाते हैं, या आउटडोर कुछ और आर्किटेक्ट्स या वट एवर जिनकी होती है, दे शुड यूज़ अ सन ब्लॉक विद अ हायर SPF। अच्छा, दूसरा मैं अपने अक्सर जो पेशेंट्स हैं उनको बताती हूँ कि नेचुरल रेमेडीज़ भी यूज़ करनी चाहिए। जैसे अभी हमने रिपेयर की बात की, स्किन रिपेयर की, तो उसके लिए एलोवेरा इज़ रियली गुड। तो आप जो है चाहे तो आपके घर में प्लांट हो तो वो यूज़ कर लें, या आपको आजकल मार्केट में भी बहुत अच्छा एलोवेरा मिलता है। क्या एलोवेरा बालों के लिए भी अच्छा है? बालों के लिए भी, आपका बालों का कंसर्न हो रहा है, बिल्कुल नहीं, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। एलोवेरा इज़ अ नेचुरल थिंग, तो बहुत अच्छा हेल्प करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एलोवेरा जैसे मेरे भी
भी घर में प्लांट लगा हुआ है और बहुत एलोवेरा तो आपको पता है किस तरह उगता है इधर, वो भी थोड़ा सा ड्राई कर ही देता है। वो एक्चुअली यू फील बिकॉज इट्स जेल इट फील्स ड्राई, लेकिन इट रियली हैज न्यूट्रिएंट्स, तो वो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी गुड फॉर योर स्किन। अच्छा, अब ये बताइए कि लोगों के जहन में होता है कि हमने डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में जाना है तो ही कोई क्रीम लगानी है। ये नहीं वो महसूस करते कि जनाब आपने डायरेक्ट 90 डिग्री सूरज के नीचे नहीं भी खड़ा होना, तो रोशनी में जो चीजें हैं वो आपको मुतासिर और ये है कि देखो समर डेज में हमें पता है कि अर्थ इज राउंड, तो जो अर्थ का जो फेसिंग द सन टाइम जो है ना वो भी बहुत यानी डायरेक्ट सनलाइट होती है, तो चाहे आप पार्शली आप खुद पार्शली हो या डायरेक्ट हो तो भी आपको जो वो सनलाइट जो ड्यूरिंग दी समर डेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा रात में भी क्रीम। अच्छा, रात की जो क्रीम है उसमें यह है कि जैसे अभी हमने बात की कि यूवी लाइट जो है वो स्किन को इंजर करती है, तो हमें रिपेयर क्रीम, तो रात में भी रिपेयर क्रीम, अगेन ग्लो एंड लवली हैज़ गुड रिपेयर इंग्रेडिएंट्स, तो आप ये इसका यही फ़ायदा है कि यू कैन यूज़ इन द डे एंड यू कैन यूज़ एट ओवरनाइट भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी आप जब भी कोई सन ब्लॉक यूज़ करें आप ऐसा यूज़ करें कि 30-40 SPF एटलीस्ट 50 और अगर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर है तो 100। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी विच इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, वो ये कि टैल्कम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं विच इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल वे ऑफ प्रोटेक्टिंग योर स्किन। जो डॉक्टर साहब तो बंदा तो भूत ही लगेगा, बिल्कुल भूत उस वक्त लगते हैं, लेकिन पता है क्या वो पाउडर सेटल हो जाता है, तो वो टैल्कम पाउडर जो है उस वक्त आपको आप मैं नहीं कह रही कि बहुत ठोक दें, बट जस्ट लाइटली इट विल एक्ट एज अ फिजिकल सन ब्लॉक। जैसे हम ये दूसरे क्रीम्स यूज़ करते हैं, दे आर केमिकल स्क्रीन्स एंड दिस इज अ फिजिकल, और बिलीव मी 5-10 मिनट में आपका वो भूत चोपन जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कि सन ये धूप में और गर्मी में ना ऑयल एब्जॉर्ब भी बहुत करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बाय द वे आपने बहुत ही जबरदस्त टिप दी है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हम स्कूल की असेंबली में ना पता नहीं अम्मी को क्या ऑब्सेशन था, यहाँ से यहाँ तक गर्दन में टैल्कम पाउडर भरा होता है। वो जब तक नजर नहीं आता था उस ज़माने में ना बहुत रिफ्रेशिंग होता है, तो वो और सारी वो शर्ट पे भी टैल्कम पाउडर और हर जगह टैल्कम पाउडर होता है। लेकिन जी अब शर्ट शूट को छोड़ दें, शक्ल पे लगाएं, लेकिन ये डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात इसलिए की है बिकॉज अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है। बहुत से लोग बहुत सी क्रीमें और बहुत कुछ नहीं यूज कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स यू शुड टेक केयर ऑफ योर स्किन, तो पाउडर लगा लें और टैल्कम पाउडर, और उसके बाद वाकई शी इज राइट वो शायद उड़ भी जाएगा, लगा लें, और भी जो ये बिल्कुल नेचुरल चीजें हैं। डॉक्टर साहब ने तो क्रीमों का भी जिक्र किया है, वो भी लगा लें।